मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अब्बास इराक़ची से मुलाकात। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान के अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें जारी हैं और इसी सिलसिले में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान में मौजूद है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात की, जिसमें खत्ते में कशीदगी कम करने, अमन इस्तेहकाम, मगरबी एशिया की सिक्योरिटी से मुतालिक सफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की। ख्याल रहे कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर गुज़िश्ता रोज़ ईरान के दौरे पर पहुंचे थे, जहां ईरान का वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया था। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पहले ही ईरान में मौजूद है, जहां उन्होंने ईरान की कई अहम शख्सियात से मुलाकातें भी की हैं और अमेरिका के साथ जारी तनाज़ात में कमी के हवाले से इक़दामात पर तबादला ख्याल भी किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरा चीन के पहले मरहले में हांगझो रवाना हुए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर, वज़ीर IT शुजा फातिमा और मुआवन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा चीन के लिए रवाना हुए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म आज से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे, जिसका मकसद दो तरफा ताल्लुकात, सियासी रवाबत और मुआशी ताउन है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म हांगझो में ज़ेजियांग सूबे के पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी बातचीत मुतवक्की है। तनाज़े के हल के लिए चीन ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी हफूज़ CPEC फ़ेज़ 2 के तहत पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों के माबैन ताउन के फ़रोग़ के लिए बिज़नेस फ़ोरम, मुआहदों और मुफ़ाहमती याददाश्तों के तबादले की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। मज़ीद बरा शहबाज शरीफ पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह से मुतालिक तकरीब में भी शिरकत करेंगे। इंतहाई अफजोदा यूरेनियम वाशिंगटन के हवाले करना नामुमकिन है। इस्माइल बकाई ने अरब मीडिया TV के मुताबिक तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने अपने एक बयान में कहा है कि मुज़ाकरात में तवज्जो मुस्तकिल जंग बंदी पर है। जौहरी मसले से मुतालिक इस मरहले पर बात नहीं की जा रही। इनका मजीद कहना था कि कतर का वफ्द वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से बातचीत कर रहा है। ईरान और अमेरिका के इख्तलाफात गहरे हैं, सिफारतकारी में वक्त लगता है। मुज़ाकरात में पाकिस्तान मरकजी सालिस का किरदार अदा कर रहा है। कबल अज़ी एक बयान में इस्माइल बकाई का मजीद कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर किसी खुद मुख्तार मुल्क पर हमले का हक नहीं देता। फरवरी के आखिर में होने वाला अमरीकी इसराइली हमला वाज़े जारियत था। इनका मजीद कहना है कि ईरान पर अमरीका और इसराइल का हमला अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। अमरीका को मनमाने फैसलों की बुनियाद पर ताकत इस्तेमाल करने का इख्तियार हासिल नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कानून की पासदारी करने वाले ममालिक खामोश न रहे। पाकिस्तान रेंजर्स और SIU पुलिस ने हालिया भत्ते की शिकायत मौसूल होने पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए न्यू कराची से भत्ताखोरी में मुलव्वस इंतहाई मतलूब मुलजिम जाहिद को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से असलहे और एम्यूनेशन बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम अपने दीगर साथियों के हमरा कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भत्ता वसूली की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस है। गिरफ्तार मुलजिम और इसके दीगर साथियों ने भत्ता वसूली के लिए अपने गिरोह में एक खातून को भी शामिल किया। मुलजिम और इसके दीगर साथी अपनी शनाख्त छुपाने के लिए भत्ते की पर्ची देते वक्त बुरका पोश खातून का इस्तेमाल करते थे। हाल ही में मुलजिम और इसके साथियों ने न्यू कराची में सादिक ट्रेडर्स और हैदराबादी स्वीट्स एंड बेकर्स को भत्ते की पर्चियां दी, जिसे CCTV फुटेज में वाज़े देखा जा सकता है। गिरफ्तार मुलजिम की दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुलजिम को बेमा असलहा एम्यूनेशन मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए SIU पुलिस के हवाले कर दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से शहर में बगैर नीलामी हाइड्रेंट्स चलाने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर वाटर कॉरपोरेशन को 2 माह में अबूरी इंतजाम से मुतालिक हतमी फैसला करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अदनानुल करीम मेमा ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक ठेके मुसाबकती बोली के जरिए दिए गए। मिली भगत के इल्जामात अमूमी नौयत के हैं। इल्जामात को किसी मिजाज फोरम ने साबित नहीं किया है। जस्टिस अदनानुल करीम मेमा ने कहा कि ठेकों का मामला इस वक्त मिजाज अथॉरिटी के ज़ेर गौर है। मौजूदा मरहले पर अदालती मुदाखलत कब्ल अज वक्त होगी। पब्लिक प्रोक्योरमेंट का अमल शिफाफियत मसावी मौके के मुताबिक होना चाहिए। वाटर कॉरपोरेशन 2 माह में नए ऑक्शन या किसी कानूनी अबूरी इंतजाम से मुतालिक फैसला करें। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम तमाम फरीकैन को सुनकर शिफाफ हुक्मनामा जारी करें। अदालत ने कहा कि हतमी फैसले तक मौजूदा सूरत हाल को गैर कानूनी इंतजाम की तौसीक तसव्वुर नहीं किया जाएगा।
किया। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने 2023 में 6 हाइड्रेंट्स के लिए 2 साला मुआहिदा किया था। मुआहिदों की मुद्दत मई 2025 में खत्म होने के बावजूद ताहाल नया ऑक्शन मुनक्किद नहीं किया गया। गुज़िश्ता 15 बरस में एक ही ग्रुप के ठेकेदार कीमत में मामूली इजाफे के साथ बोली दी कर ठेके हासिल करते रहे। मनपसंद अफराद को ठेके देने से मुसाफकती अमल मुतासर और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा है। मौजूदा ठेकेदार मुआहिदे की मुद्दत खत्म होने के बावजूद हाइड्रेंट्स चला रहे हैं। शफाफ बोली के लिए बगैर मुसलसल ऑपरेशन शफाफियत और अवामी एतमाद के खिलाफ है। ठेकेदार के वकील ने बताया हाइड्रेंट्स के ठेके शफाफ तरीके से जारी किए गए। ठेके के इजरा को मुकर्ररा वक्त पर किसी फोरम पर चैलेंज नहीं किया गया। पानी की फराहमी के लिए हाइड्रेंट्स का ऑपरेशन जारी रहना जरूरी है। वाटर कॉरपोरेशन के बोर्ड ने माली इंतजामी और कानूनी पहलुओं को मजीद जायजा लेने का फैसला किया है। ईद उल अजहा पर मंगल ता जुमा 4 छुट्टियों का एलामिया जारी। केपी की हुकूमत की जानिब से ईद उल अजहा के लिए 4 छुट्टियों का ऐलान किया गया। एलामिया के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने 26 से 29 मई तक छुट्टियों का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल वफाकी हुकूमत ने ईद कुर्बा के लिए 3 छुट्टियों का ऐलान किया था। इस हवाले से काबीना डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेशावर वफाकी हुकूमत ने 3 छुट्टियों का ऐलान कर रखा है। ईद उल अजहा पर मंगल, बुध और जुमेरात 26 से 28 मई तक 3 तातीलात होंगी। बाद अज़ा सिंध हुकूमत ने भी ईद उल अजहा की तातीलात का ऐलान किया, जिसके नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे में सरकारी तौर पर ईद की 4 तातीलात होंगी। ये छुट्टियाँ 26 मई से 29 मई तक होंगी। इलावाजी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी ईद उल अजहा पर 3 रोज़ा तातीलात का ऐलान किया है, जो 26 ता 28 मई मंगल ता जुमेरात होंगी। इस हवाले से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि इन तारीखों के दौरान बैंक के तमाम दफातर में कारोबारी और दफ्तरी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। सिंध हाई कोर्ट आइनी बेंच में 20 से ज़ायद लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजारों और तफ्तीशी अफसरान ने अदालत को आगाह किया। सचल, महमूदाबाद और जमशेद क्वार्टर्स के इलाके लापता होने वाले 3 शहरी घर वापस आ गए हैं। अदालत ने घर वापस आने वाले शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक 3 दरख्वास्तें निपटा दी। शहरी मुबारक शाह, जाहिर शाह और इरफान शाह शामिल हैं। सरकारी वकील ने बताया है कि 17 गुमशुदा अफराद का सुराग लगाने के लिए तरजीह बुनियादों पर तहकीकात जारी हैं। जस्टिस सलीम जेसर ने इस्तफसार किया है कि तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई है, गुमशुदा अफराद का पता कैसे चलेगा। तफ्तीशी अफसरान ने लापता अफराद का सुराग लगाने की पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई और बताया 3 JITs इजलास मुतनक्किद हो चुके हैं। मुख्तलिफ इदारों को खतूत लिखे हैं। विफाकी इदारों की तरफ से जवाब आने तक मोहलत दी जाए। अदालत ने 25 जून को पुलिस, महकमा दाखिला सिंध और दीगर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। लापता अफराद में फरहान काशिफ अली, शाहिद अरमान, मुर्तज़ा अहमद, जुनैदुद्दीन, रियाज खान, मुजम्मल साकिब, खालिद हुसैन, समर अली शामिल हैं। लापता अफराद में मिर्जा रियाज हुसैन, जमान खान, सैयद फखरुद्दीन, जाहिद अली और गुलनवाज शामिल हैं। शहरी थाना बनी बख्श, सचल, बिन कासिम साइड, सुपर हाईवे और दीगर इलाकों से लापता हो गए। दरख्वास्त गुजारों ने इस्तदा की है कि लापता अफराद की बाजियाबी का हुक्म दिया जाए। बड़े सगीर के अजीम पहलवान गुलाम हुसैन अल-मारूफ गामा की 66वीं बरसी। गामा पहलवान को अपनी गैर मामूली ताकत, टेक्निक और नाकाबिल शिकस्त रिकॉर्ड की वजह से दुनिया भर में मुनफरिद मकाम हासिल रहा। गुलाम हुसैन अल-मारूफ गामा पहलवान 22 मई 1878 को भारतीय शहर अमृतसर में पैदा हुए। बचपन ही से उन्होंने कुश्ती के फ़न में गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा किया और बहुत जल्द बड़े सगीर के बेहतरीन पहलवानों में शुमार होने लगे। 1910 में लंदन में मुनक्किद होने वाले मुकाबले में उन्होंने अमरीकी पहलवान ज़ेबेस्को को शिकस्त देकर आलमी सतह पर अपनी धाक बिठाई और रुस्तम ज़मान का खिताब हासिल किया। गामा पहलवान का शुमार दुनिया के इन चंद पहलवानों में होता है जिन्होंने अपने तवील 52 साला कैरियर में कभी शिकस्त का सामना नहीं किया। इनकी ताकत और तकनीक को आज भी कुश्ती की तारीख का सुनहरी बाब करार दिया जाता है।